तो हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि गौरी ने रीका को होस्टेज बना के रख लिया था और उसकी कंडीशन थी कि अगर बाहर वालों में से कोई भी चाहे तो उसकी जगह पर पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, अदरवाइज वो उसे ही सेक्रीफाइस कर देगा। जिसके बाद शिबे अपने आप को वॉलंटियर करता है और जैसे ही वो होस्टेजेस स्वैप होने वाले थे, सारे ही लोग शियो से बोलते हैं कि वो अब गौरी को शूट कर दे, जिससे शियो का मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा और वो सारे ही लोगों को बचा भी लेगी। बट वो उस टाइम पर काफी हेजिटेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर यूइची आता है और उसे शूट करने से मना कर देता है। उसने पूरे ही घर में गैसोलीन डाल दिया था और वो तभी गौरी के सामने लाइटर जलाकर पूरे घर में आग लगा देता है, जिस वजह से उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, उन्हें घर से बाहर आना ही पड़ता। और एट लास्ट गौरी जैसे ही घर से बाहर निकलता है, यूइची शियो से बोलता है, तुम पर इतने बुरे काम करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, बिकॉज वो मैं ही होना चाहिए जो कि ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है। और इसी के बाद वो शियो से गन लेकर गौरी पर शूट कर देता है। और तभी उसी मोमेंट सारे ही लोगों को पता चल गया था कि अब इस फ्रेंडलेस गेम का रियल टॉर्चर स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज अब उनके पास ना ही तो रहने के लिए घर था और वो सारे ही लोग लॉज के बाहर आ चुके थे, जहाँ पर वायलेंस की बिल्कुल भी रोक नहीं थी। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 54। जब यूइची लॉज से बाहर निकला था, तब सावाराई को लगा था कि सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है, यूइची बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और अब वो दोनों साथ मिलकर इस फ्रेंडलेस गेम को कंप्लीट कर सकते हैं। बट जैसे ही उसने चैन की सांस ली थी, तभी यूइची ने अपना असली रूप दिखा दिया और गौरी को शूट कर दिया। वो बोलता है, मिशन कंप्लीट एंड नाउ द रियल हेल बिगिंस। उन सारे ही लोगों के सामने उनकी लॉज जल रही थी, गौरी तड़प रहा था। शियो यूइची पर चिल्लाकर बोलती है, आखिर तुमने ट्रिगर पुल क्यों किया? क्या तुम ऑलरेडी जीत नहीं गए थे? गौरी का खून बहना बंद नहीं हो रहा था और इस रेट से वो बहुत ही जल्द मरने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर कावाउची आता है। वो शियो को हटने के लिए बोलता है। वो अभी तक कहाँ था किसी को भी नहीं पता था। वो शियो से बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बट इसे बचाना अब काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और फिर वो शियो के पूछने पर बताता है, तुम अभी एक चीज कर सकती हो, तुम इसे होश में रखो और इसका नाम बार बार लेती रहो, बिकॉज अगर ये अब बेहोश हुआ तो इसे जिंदा करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। और इसी के बाद शियो उसका नाम तेज तेज चिल्लाने लगती है। वो उससे बोलती है, तुम गिव अप मत करना, बहुत ही जल्द मेडिक टीम यहाँ पर आएगी और तुम्हें बचा लेगी। और तभी गौरी शियो का नाम लेता है और इसके बाद वो शायद उससे कुछ कहता भी है, बट हमें नहीं पता कि उसने क्या कहा। और इसी के बाद मनाबू और उसकी टीम वहाँ पर पहुंच जाती है। मनाबू उन लोगों से बोलता है, सो ऑल राइट, हम यहाँ पर एलिमिनेटेड प्लेयर्स को रिट्रीव करने के लिए आए हैं। और फिर वो गौरी को देखते हुए बोलता है, चलो अच्छा हुआ ये अभी भी जिंदा है। और इसी के बाद वो लोग गौरी को वेंटिलेटर पर बांधकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग परेशान थे, बट तभी यूइची पीछे से हंसते हुए बोलता है, सच में इसे मारना तो काफी ज्यादा हार्ड था। जिस बात को सुनते ही शियो ट्रिगर हो जाती है और वो उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, मैं तुमसे अब ये दोबारा पूछती हूँ, आखिर तुमने उसे शूट क्यों किया? और तुमने ट्रिगर पुल करने के बाद ये बोला था कि मिशन कंप्लीट हुआ, क्या इसका मतलब यही है कि तुम्हें भी कोई इंडिविजुअल मिशन मिला था? जिस पर यूइची उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, गलत, मैंने ये तुम्हारे लिए किया क्योंकि तुम अभी तक एलिमिनेट हो चुकी होती अपने मिशन को कंप्लीट ना करने की वजह से। सो इस वजह से मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारा मिशन कंप्लीट किया। जिस पर शियो उससे पूछती है, क्या वो इस तरह भी काउंट किया जाएगा अगर तुम वो मेरी जगह करो तो? जिस पर यूइची बोलता है, वेल शायद इसी वजह से तुम यहाँ पर अभी तक हो। बट शियो इस चीज को मानना नहीं चाहती थी। वो उससे बोलती है, नहीं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरा मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था जब मैंने उसे गन से हिट किया था, और फिर भी क्योंकि तुमने उसे शूट कर दिया अब हमें ये कभी भी पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी पीछे से किमिको सान बोलती है, क्या तुम अभी कुछ ज्यादा ही अनरीजनेबल नहीं हो रही हो? हाँ ये सच है कि हम इस बात को कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते कि आखिर तुम्हारा मिशन कैसे कंप्लीट हुआ, बट फॉर योर सेक, नहीं, हम सारे ही लोगों के लिए उसने वो चीज की जो कि हम सारे ही लोग करना चाहते थे। और यही सुनने पर शियो बोलती है, क्या ये सारे ही लोग करना चाहते थे? क्या तुम्हारा मतलब ये है कि यहाँ पर मौजूद हर इंसान गौरी सान को शूट करना चाहता था? जिस पर किमिको चिल्लाकर बोलती है, हाँ, क्या ये बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है क्योंकि उसके जैसा इविल इंसान उसे एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। जिस बात को सुनते ही शियो सोच में पड़ जाती है कि गौरी सान इविल था, एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा से ही हीरो ऑफ जस्टिस बनना चाहता था, वो भी हर किसी से ज्यादा, बट वो इविल निकला। किमिको आगे कंटिन्यू करती है, उसने मुझे असॉल्ट किया और इवन रीका सान को हॉस्टेज बनाकर रखा, और जिस वजह से इन दी एंड सारी चीजों की गलती उसी की थी। और इसी पर पीछे खड़ी होकुटो भी बोलती है, हाँ बिल्कुल सही, निशिजावा अकीरा ने सुसाइड कमिट किया था, बट उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो सारी चीजें गौरी की स्कीम्स की वजह से हुआ। और इसका मतलब यही होता है कि काटागिरी कुन इनोसेंट है, और सिर्फ इतना ही नहीं और इससे भी ज्यादा, यही सच में एलाय ऑफ जस्टिस है, वो इंसान
जो कि हमेशा बुराई से लड़ेगा, और इट्स ऑल थैंक्स टू यू, जिस वजह से हम यहाँ पर आज जिंदा खड़े हैं। तुम सच में हमारे हीरो हो। बट इसी पर यूइची हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैंने तो सिर्फ वो करने की कोशिश की जो कि हम सारे ही लोगों के लिए अच्छा था। और इसी के साथ दोबारा से सारे ही लोगों ने अपनी साइड स्विच कर ली। सारी ही चीजों का आरोप सिर्फ एक ही इंसान पर थोप देना, और जो इंसान भी बोल रहा हो उसका भरोसा जीत लेना, यही यहाँ की स्कीम थी। शियो मन में सोचती है, यूइची कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीजें तुम्हारा प्लान का एक हिस्सा था। और तभी कोकोरोगी शिंजी से बोलती है, अब टाइम आ गया है। जिसके बाद शिंजी बोलता है, ऑल राइट, तो अब मेरे मिशन को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। और तभी वो उन सारे लोगों से बोलता है, हे सॉरी टू इंटरप्ट, बट अब शायद हमें ये सोच लेना चाहिए कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। और तभी वो उन लोगों के पूछने पर बताता है, क्या तुम लोगों ने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया कि हमें अब काफी बड़ी प्राइस चुकानी पड़ेगी उस मॉन्स्टर को हराने की वजह से। हमारा घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, और अभी हम यहाँ पर अच्छी तरह से खड़े हैं, वो सिर्फ उस हीट की वजह से जो कि घर के जलने की वजह से आ रही है। बट अगर हम यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी देर और खड़े रहे तो हम सारे ही लोग जमकर मर जाएंगे। और फिर इसी के बाद वो लोग एक दूसरे शेल्टर में जाते हैं। वहाँ की लाइट की रोशनी काफी कम थी। होकुटो सारे ही लोगों को अंदर बुलाती है, और ये उनका स्टोरेज शेड था जो कि एकमात्र जगह थी जहाँ पर वो अभी जा सकते थे। और इसी के बाद वो लोग उस शेल्टर में चीजें ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या क्या है जो कि उनके काम में आ सकता है। वहाँ पर उन लोगों के लिए सिर्फ 12 ब्लैंकेट्स थे, 3 स्लीपिंग बैग्स और 4 कोट्स थे। और इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ एक हीटर था जिसमें सिर्फ इतनी ही गैस थी जो कि कुछ दिन के लिए उनका काम चला सकती थी। और खाने के लिए भी उनके पास कुछ आइटम था, लाइक कैलोरी ब्लॉक्स, चॉकलेट, कैंड ब्रेड और कुछ अदर आइटम्स। वो लोग काफी कंफ्यूज थे कि 11 लोगों के बीच, और जहाँ पर अभी पूरे 10 दिन बचे हैं इस गेम को कंप्लीट होने में, क्या इतना सामान उन लोगों के लिए इनफ होगा। जिस पर कोकोरोगी बोलती है, नहीं, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा, और जिस वजह से हमें कुछ प्लेयर्स से छुटकारा पाना चाहिए। जिसको सुनने के बाद शियो भड़कती हुई बोलती है, यूटोरी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट कोकोरोगी उससे बोलती है, आखिर क्यों नहीं, ये तो काफी इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बात को इग्नोर करके कंटिन्यू करेंगे तो हम सारे ही लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, वो भी ठंड और भुखमरी की वजह से। और तो और इससे भी बुरा हो सकता है, हमारे बीच फाइट्स ब्रेकआउट हो सकती हैं, वो भी सिर्फ कुछ बचे हुए रिसोर्सेज को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सीन पूरी तरह से डिफरेंट है। हम लोग अब लॉस से बाहर आ चुके हैं जहाँ पर वायलेंस बिल्कुल भी फॉरबिडन नहीं है। और ये बात सारे ही लोगों के समझ में आ गई थी। तभी अरायनागी उनसे पूछता है, सो आखिर तुम ये बताओ कि हम वो चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किन लोगों से छुटकारा पाना चाहिए। जिस पर किमिको भी डरते हुए बोलती है, लेकिन क्या वो चीज़ भी वायलेंस की दम पर ही डिसाइड की जाएगी। जिस पर होकुटो बोलती है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है उन पर सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, तो शायद वो सावारागी शियो होगी। लेकिन तभी शिंजी बोलता है, नहीं, वो डेफिनेटली मैं ही हूँ। सो अगर तुम ये चीज़ पीसफुली डिसाइड नहीं कर पाओगे तो शायद मुझे अपनी फिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन तभी अपना भाई यूइची उठते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर कुछ चीज़ भूल रहे हो, क्योंकि जो इंसान अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो मैं हूँ। और इसी पर शिंजी बोलता है, ओह, लगता है उस गन में अभी भी कुछ बुलेट्स बची हुई है। सो वेल काटागिरी कुन, सो क्योंकि तुम यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो तो बताओ आखिर तुम उस इंसान को कैसे चूज करोगे जिसे हम एलिमिनेट करें। जिस पर यूइची बोलता है, सो लेट्स सी, अगर मुझे ये चूज करना है सो वेल क्यों ना हम पहले सारी चीज़ों को डिवाइड कर दें, क्योंकि अभी सारे ही लोगों को काफ़ी ठंड लग रही है ना। और लकीली हमारे पास इनफ ब्लैंकेट्स हैं जो कि हम सारे ही लोगों में एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसी के बाद सारे ही लोगों को एक एक ब्लैंकेट्स मिल जाती है। और तभी यूइची मेन चीज़ बोलता है, ओके, मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी एलिमिनेट हो, सो एवरीवन मेरे ऑर्डर्स मानना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम में से कोई भी नहीं मरेगा। ये सुनने के बाद सबसे ज़्यादा शॉक शियो ही थी। यूइची आगे कंटिन्यू करता है, सो ऑलराइट, बहुत बकवास हो चुकी, तो सारे ही लोग अब सो जाओ। और उसी के कुछ टाइम बाद जब सारे ही लोग सो जाते हैं तब शिंजी शियो के पास आता है और उससे बोलता है, बिल्कुल शांत रहना सावारागी-सान, क्या हम थोड़ी देर बात करने के लिए बाहर चल सकते हैं। और फिर उसी के बाद वो लोग शेड के बाहर आ जाते हैं। शियो उससे पूछती है, आखिर तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद शिंजी डायरेक्ट पॉइंट पर आता है और उससे बोलता है, क्यों ना हम लोग साथ मिलकर काम करें। वो शियो को समझाता है, अभी इस टाइम काटागिरी कुन के पास सारी पावर्स है और ये काफी डेंजरस सिचुएशन है। जिस पर शियो बोलती है, लेकिन यूइची ने बोला है कि वो किसी को भी एलिमिनेट नहीं होने देगा। बट शिंजी उस पर बोलता है,
ये बिल्कुल भी फीजेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनफ राशन नहीं है। और इन सब चीज़ों के अलावा भी तुमने ज़रूर अभी तक ये रियलाइज़ कर ही लिया होगा अबाउट हिज ट्रू नेचर। और जिस पर शियो को वही बात याद आती है जो कि गौरी ने बिल्कुल लास्ट में उससे बोली थी। लेकिन फिर भी शियो बोलती है, इवन सो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगी। लेकिन तभी शिंजी बोलता है, वेल आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शिबे माकोटो ने तुम्हें सडनली लास्ट गेम के दौरान धोखा दिया? वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे यूइची का सीक्रेट बताया था। सो अगर तुम मेरे साथ काम करने पर एग्री करती हो तो मैं तुम्हें भी उसका प्यारा सा सीक्रेट बताऊंगा। और इसी ऑफर के बाद हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो अब लगता है कि हमें बहुत ही जल्द शिंजी वर्सेस यूइची देखने को मिलेगा, जिसका हम सभी काफी देर से इंतजार कर रहे थे। बिकॉज शिंजी ही है जो कि यूइची से टक्कर ले सकता है और जिसे देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इसी के साथ अब इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।